Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about the next chapter, plant kingdom, are also called kingdom plantae. It is also called kingdom plantae. ऑलरेडी हम पहले भी इस चीज़ को बताए थे कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. इसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी, और उसके बाद से हम उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में उस चीज़ को पढ़े हैं ना. केवल उसका इंट्रोडक्शन पढ़े हैं कि व्हाट इज़ द किंगडम मोनेरा, व्हाट इज़ द किंगडम प्रोटिस्टा, व्हाट इज़ द किंगडम प्लांटी, व्हाट इज़ द किंगडम एनिमिलिया, फंजाई. अब यहाँ पर पूरा एक डिटेल चैप्टर के रूप में हम पढ़ेंगे कि किंगडम प्लांटी है क्या और किंगडम प्लांटी को क्लासिफाइड कैसे किया गया है. उसमें सबसे पहले जो आता है टॉपिक वह है क्या, एल्गी. यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, एल्गी है. और उसी टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट में. एल्गी, एक्चुअल में एल्गी होते क्या, प्लांट किंगडम में एल्गी है, जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी. प्लांट्स क्या होते हैं, दीज आर द मेनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्रीडोमिनेंटली फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स ऑफ किंगडम प्लांटी. हिस्टोरिकली plants were treated as one of the 2 kingdom including all living things that were not animals, and all algae and fungi were treated as a plants. यह पहले फंजाई को प्लांट में रखा गया था, लेकिन एल्गी क्या है, प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा की कैटेगरी में आता है. थैलोफाइटा का मतलब होता है प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स. रूट, स्टीम और लीव्स में वह डिफाइंड नहीं होता. अब एल्गी की कितनी कैटेगरी है, एल्गी दे आर द यूजली, या एल्गी को 3, एल्गी क्या है, प्लांट बॉडी इज कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ थैलोफाइटा. और थैलस का सेंस क्या होता है, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स. न तो इसमें रूट पाया जाता है, न स्टीम पाया जाता है, न लीव्स पाया जाता है. चाहे वो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हो, या पियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, या रेड एल्गी रोडोफाइसी है. यानी एल्गी कई शेप के होते हैं, लेकिन इनमें किसी तरह का कोई न रूट पाया जाता है, न स्टीम पाया जाता है, न तो लीव्स पाया जाता है. रूट, स्टीम और लीव्स इसमें नहीं पाए जाते हैं. ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी में, रेड पिगमेंट पाए जाते हैं रेड एल्गी में, और ब्राउन पिगमेंट्स पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में. यानी 3 कैटेगरी में हम इसको पढ़ना है. हमें 3 एल्गी के 3 जो कैटेगरी है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, पियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी. यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि दे आर द यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है. हम किसको पढ़ रहे हैं, एल्गी में ग्रीन एल्गी को. एल्गी क्या है, प्लांट बॉडी थैलोफाइटा में आता है. इट कम्स इनटू द थैलोफाइटा इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम प्लांटी में, और थैलोफाइटा. और थैलोफाइटा में का सबसे स्पेसिफिक फीचर यह होता है कि प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स, एंड एल्गी आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑन दिस अर्थ. इस अर्थ का चीफ प्रोड्यूसर है. आपको अर्थ का प्रोड्यूसर कैसे है, अर्थ पर सबसे लार्जर अमाउंट्स में क्या प्रेजेंस है, वाटर प्रेजेंस है, और वाटर में ही यह पाए जाते हैं. सी वाटर में ही एल्गी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, पांड में भी पाए जाते हैं, और सी वाटर में भी पाए जाते हैं, मीन्स मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं. और दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट. ठीक है. तो ग्रीन एल्गी में क्या है, द क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप के होते हैं, डिस्क्वायर्ड शेप के होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं. ये तो इसका फीचर्स हो गया. स्टोरेज जो बॉडी जो होती है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द 1 or more स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनाइड्स. पायरिनाइड का सेंस होता है कि प्रोटीन इज सराउंडेड बाई स्टार्च. स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन सराउंड करता है, प्रोटीन को सराउंड किए हुए है स्टार्च, उसको कहते हैं पायरिनाइड. लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, पायरिनाइड कंटेन प्रोटीन्स बिसाइड्स स्टार्च. देखो दिया है उसी चीज़ को. सम एल्गी में स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. हम किसका फीचर पढ़ रहे हैं, क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी.
ग्रीन एल्गी यूजली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, ये तो प्लांट का ही फीचर्स है, और एंड आउटर लेयर जो बना है वो पेक्टोज का यानी पेक्टिन का बना हुआ है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। जैसे कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यह ब्रेक हो गया, या इलियोथ्रिक्स है, वाल्वाक्स है, कॉलोनियल है फॉर्म, क्लेमाइडोमोनास है, यूनिसेलर एल्गी है। अगर यहाँ से ब्रेक हो गया तो फिर से नया एल्गी बना सकता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के थ्रू भी होता है, विच इज प्रोड्यूस इन द जू स्पोरेंजिया। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोरेंजिया के थ्रू होता है, और तीनों तरह के पाए जाते हैं जिसके बारे में कई बार बता चुके हैं, और साथ साथ हम लाइव क्लास में भी बता चुके हैं। आइसोगैमस टाइप का होता है, अनीसोगैमस टाइप का होता है, और ओगैमस टाइप का होता है। कॉमन फॉर्म एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, सॉर्गासम है, फ्यूकस है, इसमें यूलोथ्रिक्स है, वाल्वाक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, ये डिफरेंट इसके वल्वा है। ठीक है, ये सॉर्गासम है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी। स्टूडेंट्स को याद क्या करना है कि विच टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर फाउंड इन ग्रीन एल्गी एंड what are the storage bodies and how they reproduce and what is the which type of food is stored। तो फूड जो इसमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में फूड क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एल्गी की कैटेगरी में ही। अभी इसके पहले वाले स्लाइड में पढ़े हैं क्या, इसके पहले वाले स्लाइड में पढ़े हैं क्लोरोफाइसी। अब आ गया क्या सेकंड, फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब ब्राउन एल्गी, इनका कलर ब्राउन होता है, फियोफाइसी। इसमें कई लेमिनेरिया भी इसमें आता है, और भी ये डिक्टियोरा, सार्गासम। ठीक है, यह फियोफाइसी में आते हैं। यहाँ देखो, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरी मैराइन हैबिटेट्स, दे शो द ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, द रेंज फ्रॉम द सिंपल टू ब्रांच फिलामेंटस। फिलामेंटस फॉर्म में होता है एक्टोकार्पस, इसमें इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है। एक्टोकार्पस जो है फिलामेंटस फॉर्म में होता है। जो चीज़ें मेन तुम्हें याद करना है स्टूडेंट्स को, वह है क्या कि विच टाइप ऑफ पिगमेंट इज फाउंड। जैसे अभी पढ़े हैं ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में पढ़े हैं कि इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी है ना, क्लोरोफिल ए एंड बी। और वहीं पर ब्राउन एल्गी में क्या है, यहाँ पर देखेंगे ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन, कैरोटिनाइड्स एंड जैंथोफिल जो येलो कलर का होता है। कैरोटिनाइड्स जो है रेड ऑरेंज कलर का होता है, और क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है। यही रीज़न है कि मिक्स कलर हो जाता है और इसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। ठीक है, ओलिव ग्रीन होता है, ब्राउन शेड के होते हैं, जैंथोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और सबसे जो मेन पिगमेंट्स होता है जो इसमें पाया जाता है, उसी चीज़ को याद करना है स्टूडेंट्स। फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट इज फाउंड इन ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी। ठीक है, फूड जो स्टोर होता है इसमें भी देखो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, और वो किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो लेमिनिन है, या लेमरिन और मैनिटॉल कहते हैं। ठीक है, लेमरिन और मैनिटॉल। वेजिटेटिव सेल्स हैव द सेलुलोजिक वॉल ड्यूली कवर्ड आउटसाइड बाई ए जिलेटिनस कवरिंग कॉल्ड एल्जीन। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द एल्गी बाइस फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के थ्रू होता है, और इसमें भी तीनों तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। गैमिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, अनीसोगैमस एंड ओगैमस। इसके कॉमन एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, ये सब। ठीक है, अब आते हैं रेड एल्गी में। रेड एल्गी में, रेड एल्गी ऊपर दिए भी है, इसके पहले क्या पढ़े हैं, ब्राउन एल्गी। ठीक है, उसके पहले क्या था, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब रोडोफाइसी फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं देखो। ठीक है, कैरोलाइना है, और भी बहुत से हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है कॉमन मेंबर्स, इसमें पॉलीसिफोनिया, पैरोफायरा, ये सब, जेलिडियम, ये सब आते हैं किसमें, रेड एल्गी में। देखो जितने भी तरह के रेड एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, उनका कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स के बेस पर होता है। अभी देखें कि ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड सी है, बी नहीं है, और इसमें क्या है, ए एंड सी है, यहाँ पर दिया होगा ऑलरेडी। और एक और जो पाया जाता है वह है क्या, आर फाइकोएरिथ्रिन। इट इज़ ए रेड पिगमेंट फाउंड ओनली इन रेड एल्गी।
और इसी के प्रेजेंस होने की वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। रेड सी का जो कलर है, रेड सी का नेम सुने होंगे, रेड सी का कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड एलगी। लार्जर अमाउंट में उस सी वाटर में रेड एलगी पाए जाते हैं। सो द अपीयरेंस ऑफ द सी लुक्स या अपीयरेंस ऑफ सी इज रेड, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया क्या, रेड, रेड सी। रेड जो थैलस होता है, थैलस के फार्म में तो पूरे ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेड एलगी आर मल्टी सेलुलर। इसका जो स्टोर्ड फूड है, हमें क्या बताया, लैमरिनियन स्टार्च पाया जाता है किसमें, इसके पहले वाले जो फियोफाइसी जो पड़े हैं, ठीक है। अब रोडोफाइसी में क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल। इसमें भी फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। नॉन मोटाइल इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होता है। इसके एग्जाम्पल हैं प्रोफाइल। तो जो चीज़ें याद करना है, रेड एलगी में क्या है, R-फाइको एरिथ्रिन है। स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। तो 3 कैटेगरी हो गई, ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी एंड रेड एलगी। अब एक और चीज़ जानना जरूरी है, इनका जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इसका डायग्राम ड्रॉ भी कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियासिस के थ्रू होता है, जिसमें जू स्पोर्स बनते हैं और यह जू स्पोर डेवलप करके, ठीक है, डिवाइड करके, ठीक है, और नया थैलस बनाते हैं एलगी का, ठीक है। गैमिट का फॉर्मेशन गैमिटेंजिया में होता है। गैमिट बन गए, गैमिट जो है फ्यूज किए, 2 गैमिट अगर सेम टाइप के हैं, यहाँ प्लस माइनस करके दिया हुआ है, 2 स्टेन टाइप के, और दोनों फ्यूज के जाइगोट बनाए, जाइगोट से जाइगो स्पोर बना, और यह जाइगो स्पोर जाइगोट के जैसे काम करता है। और फिर ये जाइगोट में मियासिस डिवीजन होगा तो फिर से जू स्पोर्स बनेंगे, और जू स्पोर्स फिर वो इन्वायरमेंट में आएंगे, मीन्स सी वाटर में हो या फ्रेश वाटर में है, फिर वहाँ से वो ग्रो करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब आते हैं इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब ह्यूमन के लिए कितना यह यूजफुल है। तो बेनिफिशियल रोल है एलगी का। दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स, पहले ही बताए हैं, एलगी आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ मैराइन इन्वायरमेंट। एलगी एज ए फूड, एलगी एज ए फॉडर, एलगी एज ए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, सीवेज डिस्पोजल में भी यूज किया जाता है कुछ का, रिसर्च के लिए भी यूज किया जाता है एलगी का। एंड एलगी प्रोड्यूसिंग द ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में भी। फूड के रूप में देखो कैसे है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के फार्म में है पहला, सेकेंड है फूड के फार्म में। बहुत सी एलगी कई कंट्रीज में इनको फूड के रूप में पाया जाता है, बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, आयल, विटामिन ए, बी एंड सी। लेमिनेरिया, उसे आयोडीन ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और भी कई ऐसे एलगी हैं, ठीक है, जिससे प्रोटीन ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। इसमें दिया है कि विटामिन ए, बी, सी मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कही दिया है, साइनोफाइसी फैमिली का है, ब्लू ग्रीन एलगी के फार्म में नास्टाक है, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना तो रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन के फार्म में होता है। और नास्टाक जो होता है या ब्राउन एलगी में सार्गासम कई कंट्री में पाया जाता है, खाया जाता है, एडिबल है। और ग्रीन एलगी जैसे क्लोरेला है, तो क्लोरेला का यूज जो है क्लोरीन बनाने में किया जाता है या डिसइंफेक्टेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी। इस तरह से एलगी का क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है, फूड के रूप में यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है एलगी एज ए फॉडर, फॉडर मीन्स होता है चारे, कैटल्स के लिए। तो बहुत से ऐसे हैं कि जो प्रोफेशनली दे आर द यूज्ड फॉर फॉडर। एल्जीन एग्रीकल्चर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। मैन्योर के रूप में यूज किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में अभी नास्टाक को जो बताए। तो दीज आर द, ठीक है, एलगी यूज फॉर द रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को रिक्लेमिनेशन का मतलब रिप्लेनिश करता है सॉइल को, सॉइल के न्यूट्रिएंट को यह क्या करता है, बढ़ाता भी है। तो इस तरह से दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी। Okay students, thanks. If you have any doubts, you can contact me on Google Classroom.